सब्बा नहीं, जिसने अली को गाली बकी उसने अली को नहीं मुझे गाली बकी। भाई सही बुखारी में लिखा या नहीं लिखा कौन कौन गालियां बकता था मौला को? अजीजान गिरामी, जब वहां नाम लिखे हुए हैं बाज लोगों के, मैंने तो नाम नहीं लिए, वहां पढ़ लीजिएगा, जब नाम लिखे हैं कि ये अली को गालियां बकते थे तो मानो वो अली को नहीं नबी को गालियां बकते थे। नबी को गालियां बकने वाला रजी अल्लाह नहीं हो सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं अजीजान गिरामी, मैंने तो नाम नहीं लिए हैं, कोई मुहक्किक बैठा होगा तो खुद जाके निकाल लेना। खुद बाबे मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन मौला की तौहीन करते थे। अजान गिरामी, बनो उमैया तमाम के तमाम मेंबरों से मुल्लाओं को पैसे देते थे कि मौला का नाम लेके तौहीन की जाए। तो अजान गिरामी, सरवर का क्यों फरमा रहे हैं कि जो अली को गाली बके? इस हदीस की जरूरत ही नहीं है। पैगंबर इल्मे गैब रखते थे, जानते थे ऐसे मनहूस आने वाले हैं, ऐसे मलून आने वाले हैं, इसलिए आप पहले फरमा गए कि जिसने अमीर को, मेरे भाई अली को गाली बकी उसने मुझे गाली बकी। अजान गिरामी, अब ये जो माहौल बना, जब कूफे का माहौल ऐसा बन गया तो उसके नतीजे में फिर करबला बर्पा हुई। मरवान, ये हजरत मरवान को मदीने में, मैंने कल अर्ज किया ना कि मदीने में जुम्मे के खुतबे में मौला का नाम लेके तौहीन करता है। अजान गिरामी, मुझे ताज्जुब होता है, बख्शवाने पे आते हो तो जो चौथे खलीफा की भी तौहीन करे तो 14 खलीफा मानना फिर इंसान रहने दे। अगर पाकिस्तान के अंदर आज बहुत से मुफ्ती कहते हैं जो पहले 3 खुलफा की तौहीन करे वो काफिर है, 3 से खारिज है। खुलफाए राशिदीन 4 हैं या 3 हैं? अगर पहले 3 खुलफा की तौहीन हो तो काफिर, चौथे की तौहीन हो तो कोई काफिर नहीं। इमाम ने इस अंदाज से बुनियाद रखी कि बनु उमैया को मुंह छुपाना मुश्किल हो गया था। उमवी खुद कहते थे यजीद का पत्ता काट दो, नाम काट दो, हम सबको उसकी वजह से गालियां पड़ रही हैं। अच्छा जाने गिरामी, बाज़ एक हुक्मरान इतना पलीद होता है उसकी वजह से बाकी जो उसी फिक्र के मालिक होते हैं, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। एक हुक्मरान इतना पलीद होता है कि उसके हम फिक्र भी कहते हैं इसका नाम काटो, बदनाम हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि फिक्र नहीं मिलती थी, इसलिए कि ताकत नहीं थी। भाई एक साउथ पंजाब के बहुत बड़े एक शायर गुजरे हैं, डेरा गाजी खान के शहीद मोहसिन नकवी। उन मौलवियों के जिनके लिए उन्होंने कहा था, एक आधा जिंदा अभी, तो उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा था, बचपना मेरा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आज तुम मुखालफत कर रहे हो हुसैन इब्ने अली की, तो इतना बड़ा दिल लाओ जितना यजीद का था, कयामत तक लानतें खाते रहो। कयामत तक लानत खाने का हौसला है तो मुखालफत करके देख लो। मेरे जुमले पहुंच गए हैं। अज़ान गिरामी, कितनी कोशिश की गई है, ट्रेंड चलाए गए, यजीद पे लानत रुकवा दो, और जो रुकवाने की कोशिश करते हैं उस पर भी लानतें होने लग जाते हैं। मैं तो पढ़ नहीं सकता मेंबर के एहतराम में कि लोग क्या कुछ लिखते हैं वहां उसी पे। अज़ान गिरामी, ये अजमत है जनाब सैयद सज्जाद की। यजीद ने क्या किया, चारों तरफ से घेर के मार दिया। उस पूरी तहरीक को अगर कूफे में जिंदा रखा तो मौला सज्जाद ने मदीने में जिंदा रखा, पूरे हिजाज में जिंदा रखा। हमारे लाखों सलाम हमारे इमाम पे। मैं जुमले पहुंचा पा रहा हूं? अज़ान गिरामी, अब ये जो हजरत ज़ैद शहीद, हजरत मुख्तार, ये सारी तहरीकें सब क्या कहते थे शियों को जब भी बताते थे कैसे तुम ये तहरीक चला रहे हो, किसने इजाजत दी? का चौथे इमाम ने। और मदीने वाले सारे कहते थे नहीं, क्योंकि हम जब जाके पूछते हैं रोके मुख्तार को, मौला कहते थे नहीं रुकेगा मेरे कहने में। कर रोकिए, इसको रोके, उसको रोके, कर नहीं रोकते थे, कर नहीं सुनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मौला तक़य्ये में कह देते नहीं रुकेंगे ताकि ये मुझे जोर ना दें। जानते थे मदीने के शिया कमजोर है, अगर मैं कहूंगा उनके साथ हूं इन्हें मारा जाएगा। मौला ने कहा नहीं, उन्हें नहीं रोकूंगा। क्या फिर आप ऐलान कर दें कि आप इनके साथ नहीं है? का ये भी नहीं करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, चौथे इमाम मुसलसल, देखिए मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं कि 9 रबीउल अव्वल आने वाली है। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए अगर मौला राजी ना होते हजरत मुख्तार से तो किसी नाजायज काम पे किसी की हौसला अफजाई करना जायज नहीं है। नाजायज काम पे हौसला अफजाई करना, इनकरेज करना जायज नहीं। जब 9 रबीउल अव्वल को उम्र साद का सर आया तो मौला ने मुस्कुरा के कहा मुख्तार से कहो हुरमला का सर कब भेजेगा।
यानी मौला कह रहे हैं मार सरों को फेर। तवज्जो है मेरे साथ ऐसे जाने का। मैं ममनून हूँ आप तमाम हजरात की मोहब्बतों का यकीन माने, जो जुमले पेश कर रहा हूँ उसे कबूल फरमा लीजिएगा। तमाम बुजुर्गों का खास तौर से ममनून हूँ कि मेरे बुजुर्ग मुझे इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुसलसल यहाँ पे जिस हालत में भी हो तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं यकीन माने आपकी दिल की गहराइयों से आप लोगों का ममनून हूँ। अज़ान गिरामी जो जुमले पेश कर रहा हूँ, अब ये तमाम हालात चौथे इमाम ने संभाले। शियों को बचाना इमाम पे वाजिब था कि अब ये अफराद जो मदीने में बसे हुए हैं, अज़ान गिरामी मौला ने उनको मुसलसल, अब वहाँ कूफे में मुसलसल तहरीक क्यों? क्योंकि उबैदुल्लाह बनु उमैया का जो बेस था इराक में, जो मरकज था, वो कूफे में बन गया था। अब कूफे में बहुत ज्यादा शिया, ये इतनी तहरीकें क्यों उठ रही थी? ठीक है उनकी फौजें वहां थी, उनके चाहने वाले थे, लेकिन ये शिया ही तो उनके खिलाफ मुसलसल उठ रहे थे कि बनु उमैया को हटाया जाए। अब जब हम कूफे पे दोबारा वापस जाएंगे तो वो है 12वें इमाम का दौर, और इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम मक्के से ज़हूर फरमाएंगे। हमारे यहाँ कसरत से रिवायात, इमाम का ज़हूर होगा मक्के मुकर्रमा, दिन होगा आशूरा और जुमे का दिन होगा, और इमाम असर के वक्त ज़हूर करेंगे, इसलिए इमामुल असर भी कहा जाता है। और जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम मक्के से पहले मदीने तशरीफ़ ले जाएंगे। रिवायात में है कि जो रोज़े ढा दिए गए होंगे उनकी दोबारा तामीर करेंगे, जनाबे खातून जन्नत की कब्र का निशान बताएंगे। खामोशी से मैं चलता रहूँगा, मैं जानता हूँ बहुत सी आंखों में आंसू आ गए, मैं अभी मसाइब पे नहीं आया, लेकिन मैं पेश कर रहा हूँ। कूफे से कूफे तक के हालात मुझे कल मुकम्मल करना है, लेकिन आज जो जितना मुख्तसर मैं पढ़ सकता हूँ उसको सुन लीजिएगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जब तशरीफ़ लाएंगे मक्के से पहले मदीने, और आशूरे पे जब आएंगे तो मदीने में मक्के में अपना गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ये मेरा गवर्नर है। जब आप मदीने के रास्ते में होंगे पीछे खबर मिलेगी कि आपके गवर्नर को शहीद कर दिया गया, मौला वापस आएंगे, वही जो कातिल होंगे कदमों में गिर जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए, हम तौबा करते। मौला फरमाएंगे नहीं, तौबा के दरवाजे अब बंद, अब जुल्फ़िकार फैसला करेगी। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तो मौला वहां पे बदले लेते हुए फिर दोबारा मदीने तशरीफ लाएंगे। मदीने में जनाब सैयदा के रोज़े को और तमाम रोज़ों को तामीर करेंगे दोबारा, मज़ारात को। लेकिन कब रोज़े ढाए गए? 1925 या 26 में, इख्तलाफ। आले सऊद ने आइम्मा बकी के रोज़े ढाए, तवज्जो है मेरे साथ। 1926 में, यानी अब से 100 साल पहले रोज़े ढाए गए, और हमारी अहादीस 1300 साल पुरानी अहादीस में मासूमीन ने फरमाया था कि हमारे रोज़े गिरा दिया जाएगा। लोग कहते थे कौन सा ऐसा मुसलमान होगा कि जो रोज़े ढा देगा। फिर हमें ऐसे मुसलमान भी मिल गए। ऐसे मुसलमान मिल गए या नहीं मिल गए? कुछ करबला में मुसलमान आए थे हुसैन को मारने के लिए, कोई ऐसा मुसलमान था जो अली के सर पे ज़रबत चला रहा था, मौला से जंग कर रहे थे, ये मुसलमान ही तो थे, कलमा गोच। ऐज़ान गिरामी, अब ये दोबारा मुसलमान ऐसे आएंगे कि जो रोज़े ढा देंगे। आइम्मा ने उस ज़माने में फरमाया, यकीन माने हमारे उलमा हौज़ा इल्मिया में बहस करते थे, ऐसे कौन मनहूस व बदबख्त लोग होंगे जो आइम्मा के रोज़े ढा देंगे। यानी अब से 200 साल पहले तक उलमा के लिए समझना मुश्किल था, और जब ये वाक़या हुआ उलमा रो रो के कहते थे कि आइम्मा ने उस ज़माने में फरमाया था ऐसा होगा। भाई मैं अब तफसील में नहीं जा रहा। ऐज़ान गिरामी, फिर इमाम दोबारा तामीरात करेंगे, सफाई करेंगे, सब कुछ आप जानते हैं कि मदीने में सफाई के बाद फिर मौला करबला तशरीफ लाएंगे। आशूरे पे ज़हूर होगा। उलमा कहते हैं कि अंदाज़न 40 के अय्याम में करबला पहुंचेंगे, कि करबला हम पैदल चल के जाएं। क्यों? क्योंकि आखिरी ज़माने में कोई दुनिया का इंसान नहीं होगा जिसने मौला हुसैन का नाम ना सुना हो। अब ये मशी होगी तो हर आदमी सवाल करेगा, लाखों करोड़ों लोग जा क्यों रहे हैं पैदल, क्या हुआ? अच्छा जाने गिरामी, छोटी सी बात होती है, न्यूज़ बन जाती है। 2 करोड़ लोग चल के पैदल करबला आते हैं, न्यूज़ नहीं आती। आपने कभी सोचा इस न्यूज़ का ब्लॉक करना कितना ज़रूरी है? मैं नहीं पहुंचा पा रहा। दुनिया में सबसे बड़ी गैर सियासी जो इज्तिमा सबसे बड़ा हुआ है ना, वो हिंदुस्तान का है। कुंभ का मेला 12 साल पे होता है, हिंदू करते हैं। वो कहते हैं 70 लाख से 75 लाख का मजमा आज तक इससे ज़्यादा नहीं हुआ। अभी वो मेला हुआ है, 70 से 75 लाख अफराद जमा हुए, दुनिया की मीडिया ने दिखाया। क्यों? क्योंकि जानते हैं इन्हें देख के कौन हिंदू होगा। मैं नहीं पहुंचा पा रहा, मैं खुल के नहीं पढ़ सकता, किसी की अजियत ना हो जाए। ऐज़ान गिरामी, सब जानते हैं कि यहाँ पे
गाय का जो है वो पेशाब तकसीम किया जा रहा है, इसको देख के बेलिबास लोगों के आने पे, गोबर सर पे लगाने पे कोई हिंदू नहीं होगा, सब दिखा रहे हैं। लेकिन करबला दिखा के सब जानते हैं, जो करबला देखेगा वो हुसैनी बन जाएगा, इसलिए उसे नहीं दिखाया जा रहा। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। अज़ान गिरामी, अब ये करबला आखिरी जमाने में आम हो जाएगी। दुनिया का कोई गांव बस्ती ऐसी नहीं होगी कि जहां पे लोगों ने करबला का नाम ना सुना हो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम ना सुना हो। तो अब जब 12वें इमाम तशरीफ लाएंगे कहां? पहले करबला आएंगे और फिर करबला से जाएंगे कूफा, और जब कूफा तशरीफ लाएंगे तो वहां पे मस्जिद कूफा में आएंगे और आने के बाद कहेंगे यहां आज से नमाज पढ़ा। मस्जिद सहला में अपना घर बनाएंगे, का यहां रहूंगा। अज़ान गिरामी, वहां पे अगला हिस्सा मस्जिद का रहेगा, पीछे इमाम अपना घर वहां पे बनाएंगे मस्जिद सहला के पास। और रिवायात में है कि 1000 दरवाजे होंगे मस्जिद कूफा के। आप लोग तो परेशान हो गए हैं। खाना काबा के 101 दरवाजे हैं। आखिरी जमाने में मस्जिद कूफा को इतनी तोसी कर दी जाएगी कि मस्जिद कूफा दुनिया का मरकज बनेगी, 1000 दरवाजे होंगे। तो लोग कहने लगे मौला फिर नमाजी जब 1000 दरवाजे होंगे तो अंदर कैसे आएंगे, लोग नमाज में कैसे पहुंचेंगे, घंटों लगे। इमाम ने फरमाया नहीं, वहां पे एक खास तरीका होगा कि लोग सवार होंगे और अंदर चले जाएंगे। अब जो मैं अल्फाज पढ़ता हूं तो लगता है जैसे इमाम उस जमाने में बाकायदा लिफ्ट चेयर का तस्वुर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चेयर का तस्वुर दे रहे हैं कि तारों पे लटकी हुई होंगी और लोग उस पे बैठ के मस्जिद में जाएंगे। खुदा की कसम, छठे इमाम की हदीस से वही तस्वुर उजागर होता है। उस जमाने के लोग समझ नहीं रहे थे, बाहर निकल के मजाक उड़ाते, इमाम कैसी बातें कर रहे हैं, इतने शहर के बराबर मस्जिद हो जाएगी, हरम मस्जिद के पास होगा, इतना बड़ा शहर कैसे पूरी मस्जिद बन सकता है। छठे इमाम ने कहा खुदा की कसम ऐसा होगा। अज़ान गिरामी, ये उस जमाने के लोग समझ ही नहीं सकते कि यहां बाकायदा इस तरह से एक निजाम बन जाएगा। ये कूफे तक के हालात में इंशाल्लाह कल पेश करूंगा। आज